हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है 14 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 10वीं। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। आतंकी बाबरी का बदला लेना चाहते थे। देश भर में 32 कारों से धमाके की साजिश थी। दिल्ली कार ब्लास्ट इसी का हिस्सा था। दोस्तों, लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में गुरुवार को बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाका करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट और i20 जैसी गाड़ियां शामिल थीं। जांच एजेंसियों को अब तक 4 कारें बरामद हो चुकी हैं। 10 नवंबर जिस i20 कार में धमाका हुआ था वह इसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी। वहीं ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। दोस्तों, उमर नबी दिल्ली में 6 दिसंबर को हमला करना चाहता था, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी से प्लान बिगड़ गया। यह बात 8 आरोपियों से पूछताछ में सामने आई है। आपको बता दें, इस अंतर्राज्यीय मॉड्यूल का केंद्र फरीदाबाद में था। गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं। श्रीनगर का रहने वाला एक अन्य संदिग्ध डॉक्टर निसार फरार है। वह डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है। अल फलाह में पढ़ा रहा था। जम्मू कश्मीर सरकार ने डॉक्टर निसार को बर्खास्त कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट का मुख्य आरोपी और आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी था। कार से मिले दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़े के टुकड़े और पैर के हिस्से का डीएनए उमर की मां से मैच हो गया है, यानी ब्लास्ट के वक्त उमर कार में मौजूद था। वहीं कार में धमाका करने से पहले उमर के 6 सीसीटीवी भी सामने आए हैं। इसमें उमर 17 घंटे पहले हरियाणा के नूह में दिखा। शक है कि उसने यहीं से विस्फोटक कार में रखे। चलिए एक और अपडेट देखिए दोस्तों। दावा तुर्की से हुई थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग। सेशन ऐप से आतंकियों को मिल रहे थे निर्देश। तुर्की ने आरोपों को झूठा बताया। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट की जाँच कर रही एजेंसियों को एक बड़ा सुराग मिला है। न्यूज एजेंसी PTI ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का तुर्की की राजधानी अंकारा में एक विदेशी हैंडलर से सीधा संपर्क था। जांच में पता चला है कि वह अंकारा से ही आरोपियों की एक्टिविटी, फंडिंग और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने से जुड़ी पूरी कार्रवाई संभाल रहा था। वहीं प्लानिंग के लिए सेशन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि इस हैंडलर की पहचान कोड नेम उकासा से हुई है। उकासा अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब मकड़ी होता है। संभव है कि यह उसका असली नाम नहीं बल्कि पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालांकि तुर्की ने इसे दुष्प्रचार बताया है। तुर्की ने दिल्ली धमाके के आतंकियों और तुर्की के हैंडलर से कनेक्शन की खबरों को झूठा बताया है। तुर्की सरकार ने कहा कि इस तरह की झूठी रिपोर्टों का मकसद दोनों देशों के आपसी रिश्तों को नुकसान पहुंचाना है। वहीं आपको बता दें, जांच में पाया गया है कि जनवरी में 2 मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर और मुजम्मिल तुर्की भी गए थे। सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ताओं को उनके पासपोर्ट में तुर्की के टिकट मिले हैं। इस वजह से इस कांड में तुर्की का कनेक्शन होने का शक और बढ़ जाता है। फिलहाल चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एस्ट्रोलॉजर स्कैम, पेमेंट लिंक से बैंक अकाउंट खाली हो रहे, 60,000 करोड़ रुपए का मार्केट, युवा पूछ रहे एक्स कब वापस आएगा। दोस्तों, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर स्कैम्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, साइबर क्रिमिनल्स फेक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर बनकर लोगों को फंसाते हैं, फ्री कंसल्टेशन से ट्रस्ट बनाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। आपको बता दें, एक पीड़ित ने बताया कि फ्री कंसल्टेशन के बाद 10,000 की डिमांड की गई, लेकिन पेमेंट लिंक से बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी कोई एस्ट्रो एप्स यूज करते हैं तो सावधानी बरतिए, वरना इन सब चक्करों में मत ही पड़िए तो अच्छा होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा में बेहोश हुए, सड़क पर लेटे, अचार पराठा खाकर फिर यात्रा शुरू की, कहा मुल्ला मत बनो। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का गुरुवार को 7वां दिन था। यात्रा अब यूपी में दाखिल हो चुकी है। मथुरा पहुंचने से पहले लगातार दूसरे दिन धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गया। वे सड़क पर ही लेट गए। आसपास मौजूद भक्तों ने उन्हें संभाला, गमछे से हवा की। थोड़ी देर लेटे रहने
करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री उठकर बैठे, अचार के साथ पराठा खाया। इससे पहले बुधवार को भी उन्हें बुखार आ गया था। डॉक्टरों ने उनका चेकअप कर दवा दी थी। थोड़ा आराम करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा आगे बढ़ाई थी। दोस्तों आपको बता दें, इस बीच होडल में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट आतंकवादी हमला था। उन्होंने हमारी पद यात्रा को भी टारगेट कर हिंदुओं को डराने की कोशिश की। हम बता देते हैं कि मौलवी मदरसे में बच्चों को डॉक्टर कलाम बनाए, डॉक्टर मुल्ला नहीं तो पूरी कौम को दिक्कत होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। देश में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड एक्टिव। पश्चिम बंगाल में 34 लाख आईडी धारक अब जिंदा नहीं। UIDAI ने सर्वे शुरू किया। दोस्तों देश में जनवरी 2009 में आधार कार्ड लागू हुआ था। हर नागरिक को आधार नंबर जारी करने की शुरुआत के 15 साल हो चुके हैं। इस दौरान 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी हुए, लेकिन 8 करोड़ से ज्यादा धारकों की मौत के बावजूद 1.83 करोड़ कार्ड ही निष्क्रिय हो पाए हैं। करीब 6 करोड़ मृतकों के आधार अभी सक्रिय हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 34 लाख आधार कार्ड धारकों की मौत हो चुकी है। हालांकि उनके आधार कार्ड अब भी एक्टिव हैं। इससे बैंक फ्रॉड, फर्जी खातों और सरकारी योजनाओं के लाभ में गड़बड़ी जैसी आशंकाएं बढ़ गई हैं। दोस्तों इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए UIDAI ने 4 महीने पहले वेबसाइट पर मृत्यु सूचना पोर्टल शुरू किया ताकि परिजन मृतक का आधार ऑनलाइन निष्क्रिय करा सकें। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। IPL क्रिकेटर विपराज निगम पर रेप का आरोप। महिला बोली शादी की बात पर पिटाई की, रूम से बाहर निकाला। दोस्तों यूपी के रहने वाले IPL खिलाड़ी विपराज निगम पर एक महिला ने रेप करने और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला बुधवार को नोएडा में ACP ऑफिस पहुंची। उसने पुलिस अधिकारियों से विपराज की शिकायत की है। महिला क्रिकेटर का दावा है कि विपराज ने उसे होटल में बुलाया और रेप किया। शादी की बात करने पर विपराज नाराज हो गए। उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, फिर धक्के देकर होटल के कमरे से बाहर कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अश्लील वीडियो पर खेसारी लाल यादव की सफाई। आकांक्षा पुरी के साथ आपत्तिजनक जिम वीडियो पर कहा, एहसास है कि वो गलत था, पत्नी भी नाराज हुई। दोस्तों कुछ समय पहले भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का एक वीडियो विवादों से घिर गया था, जिसमें वो एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के साथ जिम में आपत्तिजनक तरीके से वर्कआउट करते नजर आए थे। लंबे समय बाद अब खेसारी लाल यादव ने इस पर सफाई दी है। साथ ही उन्होंने इस विवाद पर एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी को जिम्मेदार ठहराया है। खेसारी लाल यादव ने आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने वो स्टंट आर्ट के रूप में किया था और ये उनका आइडिया नहीं था। खेसारी लाल यादव ने कहा, विदेश में कोई स्टंट था, उसी के लिए स्टेमिना परखने के लिए वो वर्कआउट किया था। किसी ने उस पर फिर गाना लगा दिया, जिसे आकांक्षा पुरी जी ने शेयर कर दिया। आगे खेसारी लाल यादव ने कहा, मैंने वो वीडियो शेयर भी नहीं किया था। मुझे इस बात का एहसास है कि वो गलत था। समाज के लिए ये चीज सही नहीं है, लेकिन बाद में समझ आया और अब आगे से नहीं करेंगे। बातचीत में खेसारी लाल यादव ने ये भी कहा, जब वो वीडियो उनकी पत्नी ने देखा तो उन्हें भी काफी बुरा लगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेदों में बदलाव। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का कमांड मिला। विपक्षी पार्टियां नाराज, बिल की कॉपियां फाड़ी। दोस्तों पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने वाले 27वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक इस संशोधन में 48 आर्टिकल में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। आपको बता दें, नेशनल असेंबली ने इस बिल को 234 मतों की बहुमत से पास किया। 4 सांसदों ने विरोध में वोट दिया, जबकि सीनेट ने इसे 2 दिन पहले ही मंजूर कर लिया था। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साइन के बाद यह कानून बन जाएगा। वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। कुछ विपक्षी दलों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। दोस्तों पाकिस्तान में किए गए संविधान संशोधन की ज्यादा जानकारी आप वीडियो को रोककर स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पाकिस्तान से 3 महीने में बिजनेस बंद करेगा अफगानिस्तान। तालिबान ने व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया, कहा कोई दूसरा रास्ता तलाशें। दोस्तों पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से बिजनेस के दूसरे रास्ते तलाशने को कहा है। अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सीमा बंद होने से व्यापार ठप हो गया है। उन्होंने बताया कि इससे हर महीने करीब 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बरादर ने सीमाबंदी को आर्थिक युद्ध करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान से आने वाली दवाओं की खराब क्वालिटी की भी आलोचना की।
साथ ही लेन देन खत्म करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। वहीं व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने व्यापारियों से मध्य एशियाई देशों की ओर रुख करने की अपील की। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। एमपी राजस्थान में शीतलहर, 17 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान। दिल्ली हरियाणा में हवा जहरीली, AQI 400 पार। सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ मास्क काफी नहीं। दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। राजस्थान के 9 शहरों और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में बीते दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। वहीं भोपाल में लगातार 5वें दिन रात का पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया। आपको बता दें, हरियाणा के 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। नारनौल में सबसे कम तापमान 7.7 डिग्री रहा। दिल्ली में 10.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम था। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली और हरियाणा में लोगों को सर्दी के साथ जहरीली हवा का भी सामना करना पड़ रहा है। दोनों राज्यों के 13 शहरों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। हरियाणा का जींद 418 AQI के साथ सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। दिल्ली के बवाना में AQI 451 और चांदनी चौक में AQI 449 दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में प्रदूषण स्थिति बेहद गंभीर है, मास्क भी पर्याप्त नहीं है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का इलाका जहरीली धुंध की घनी चादर में लिपटा हुआ नजर आया। लुटियन जोन के इंडिया गेट के पास AQI 408 दर्ज किया गया। धुंध की परतें इतनी गहरी थीं कि इंडिया गेट कहीं छिप सा गया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुकुल रॉय की विधायकी रद्द की। दल बदल कानून के तहत फैसला 2021 में भाजपा से जीते, फिर TMC ज्वाइन की थी। दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को दल बदल विरोधी कानून के तहत तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी। जस्टिस देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर फैसला दिया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर 2 कंटेनर के बीच फंसी कार में लगी आग, 8 की मौत। दोस्तों, अभी एक दुखद घटना सामने आई है। पुणे शहर के बाहरी इलाके में मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर एक पुल पर 2 बड़े कंटेनर ट्रकों के बीच फंसी एक कार में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जेपी इंफ्राटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर को ईडी ने गिरफ्तार किया। मनोज गौर पर फ्लैट खरीदने वालों से लिए गए 12,000 करोड़ के हेराफेरी का आरोप। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। यह मामला घर खरीदने वालों से लिए गए 12,000 करोड़ रुपए के फंड डाइवर्सन यानी कि पैसों की हेराफेरी से जुड़ा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दीप्ति शर्मा को 1.5 करोड़ देगी यूपी सरकार। अपने खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा आंध्र 2.5 करोड़ दे रहा, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। दोस्तों, देश को विश्व विजेता बनाने वाली महिला क्रिकेट टीम पर पैसों की बारिश हो रही है। अलग अलग राज्य अपने अपने खिलाड़ियों को इनाम बांट रहे हैं। यूपी सरकार ने भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रही दीप्ति शर्मा को 1.5 करोड़ रुपए बतौर पुरस्कार देने की घोषणा की है। दोस्तों, मूल रूप से आगरा की रहने वाली दीप्ति को एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पहले भी 3 करोड़ रुपए बतौर पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें डिप्टी SP के पद पर नियुक्ति भी दी जा चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। जापान मास्टर्स में लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जेसन तेह को हराया। अब लोग यान यू से भिड़ेंगे। दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने जापान मास्टर्स के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और टूर्नामेंट के 7वें सीड लक्ष्य ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 21-13, 21-11 से हराया। आपको बता दें, यह मुकाबला 39 मिनट तक चला। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। समी के फ्यूचर का सवाल टाल गए गिल। कहा सिलेक्टर्स बेहतर जवाब देंगे, टीम के मौजूदा बॉलर्स का प्रदर्शन नकार नहीं सकते। दोस्तों, भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के फ्यूचर का सवाल टाल गए। गुरुवार को कोलकाता टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान से पूछा गया था कि क्या शमी अभी भी टीम के फ्यूचर प्लान्स में हैं। इस पर गिल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका बेहतर जवाब चयनकर्ता दे पाएंगे। शुभमन ने कहा, शमी जैसे क्वालिटी पेसर का चयन नहीं कर पाना हमेशा मुश्किल होता है। कई गेंदबाज उनके लेवल के नहीं हैं, लेकिन जो गेंदबाज खेल रहे हैं उनके प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सकता। आकाशदीप और प्रसिद्ध ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। टीम के चयन में मौजूदा फॉर्म और आने वाले टूर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए समी का चयन नहीं होने पर काफी बहस हो रही है। जबकि समी ने बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। उनका चयन न होने पर चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने कहा था, समी अभी पूरी तरह फिट नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। शेन वॉटसन केकेआर के सहायक कोच बने। सीएसके आरआर चैंपियन टीमों का हिस्सा रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए 10,000 से ज्यादा रन बनाए। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर ने गुरुवार को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 2026 के लिए अपना सहायक कोच बनाया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कोलकाता टेस्ट में भारत के सामने वर्ल्ड चैंपियन की चुनौती। साउथ अफ्रीका से मैच आज से। गिल बोले, मुकाबला आसान नहीं होगा पर हम तैयार। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के सामने कोलकाता टेस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका की चुनौती है। यह मैच आज यानी कि शुक्रवार 14 नवंबर से ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से एक दिन पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के खिलाफ मुकाबला आसान नहीं होगा। कुछ मुश्किल पल भी आएंगे लेकिन हमने उनका बखूबी सामना किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीता 5वां T20 वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 3-1 से अपने नाम की डफी प्लेयर ऑफ द सीरीज। दोस्तों न्यूजीलैंड ने गुरुवार को डुनेडिन में खेले गए 5वें और आखिरी T20 मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। कीवी टीम इसी के साथ सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। केवीएस एनवीएस में भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी। 14 नवंबर से आवेदन शुरू। सैलरी 2 लाख तक। दोस्तों सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में प्राइमरी टीचर की भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो रही है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी ज्यादा जानकारी आप वीडियो रोककर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। चैंपियन स्टोरीज का पहला एपिसोड रिलीज। वर्ल्ड चैंपियन मीनाक्षी के संघर्ष की कहानी ने छुआ दिल। 8 खिलाड़ियों पर शॉर्ट फिल्में बनी। दोस्तों स्पोर्ट्स डॉक्यू सीरीज द चैंपियन स्टोरीज का पहला एपिसोड गुरुवार को रिलीज हुआ। इसमें भारत के वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज मीनाक्षी हुड्डा की जिंदगी के संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी दिखाई गई। पहले एपिसोड में मीनाक्षी के हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने की स्टोरी है। इसमें उनके सामाजिक और आर्थिक संघर्ष को भी दिखाया गया है। परिवार और कोच के इंटरव्यू भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, द चैंपियन स्टोरीज सीरीज का उद्देश्य उन भारतीय खिलाड़ियों के सफर को दिखाना है जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन किया। सीरीज की पहली स्टोरी आ चुकी है, जबकि कुल 8 शॉर्ट फिल्में जल्द ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होंगी। दोस्तों आपको बता दें, इंडियन स्पोर्ट्स में महिला खिलाड़ियों की मजबूत आवाज बनी अवंतिका मित्तल ने यह डिजिटल पहल की है। अवंतिका कई सालों से बॉक्सिंग की दुनिया से जुड़ी हुई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बस से मुंह बाहर निकाला, सिर कटकर सड़क पर गिरा, गाड़ी में खून फैला, चीख पुकार मची, पिता की दवा लेने जा रहा था लड़का। दोस्तों एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बाड़मेर में 17 साल के लड़के का सिर पशु एम्बुलेंस से कटकर अलग हो गया। आपको बता दें, लड़का प्राइवेट बस में आखिरी सीट पर बैठा था। थूकने के लिए उसने मुंह खिड़की से बाहर निकाला। सामने से आ रही पशु एम्बुलेंस से टक्कर लगी और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई, गाड़ी में खून ही खून हो गया। हादसा धनाऊ थाना इलाके में आलमसर गाँव के करीब दोपहर 12 बजे का है। दोस्तों आपको बता दें, लड़का बीमार पिता की दवा लेने के लिए बाड़मेर आ रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस और बस को जब्त कर लिया। तो चलिए दोस्तों आज के सोने चांदी के दाम देख लेते हैं। सोने चांदी के दाम में आज बड़ी बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोना आज 2641 रूपए बढ़कर 1,26,554 रूपए पर पहुंच गया। कल इसका भाव 1,23,913 रूपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी 6,025 रूपए बढ़कर 1,62,730 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुँच गयी। कल यह 1,56,705 रूपए प्रति किलो थी। तो चलिए दोस्तों चलते चलते आज का शेयर बाजार देख लेते हैं। आज का बाजार गिरावट और तेजी के बाद फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 12 अंक चढ़कर 84,478 पर, वहीं निफ्टी 3 अंक की तेजी के साथ 25,879 पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।